हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की कुछ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व, जिनको हमें वर्ड्स में दिया गया है और हमको इनको रिएक्शन और इक्वेशन के रूप में लिखना है। साथ में ये भी बताना है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। और ए पार्ट में हमें बताना है कि आप पढ़ सकते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला ये है, नाइट्रोजन ये होती है और हाइड्रोजन ऐसे, दोनों गैस फॉर्म में है और ये भी हमें गैस फॉर्म में ही अवेलेबल हो रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमोनिया गैस। सबसे पहले तो अमोनिया और अमोनियम में डिफरेंस, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनियम। ठीक है, तो ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। हमें बताया गया है ए पार्ट जो है उसमें नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन गैस react with हाइड्रोजन गैस in the presence of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, खाली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस उसको स्टिमुलेट करेगा या उसको एक्टिवेट कराने में हेल्प करेगा। और 773 केल्विन टेम्परेचर पे हमें प्राप्त हुआ अमोनिया। ठीक है, गैसियस फॉर्म में अमोनियम, यस अमोनिया। अब हमने ये रिएक्शन ऐसे लिखनी है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस को ऐसे लिखना है। नाइट्रोजन को कभी भी आप सिंगल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को सिंगल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंगल ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। हमेशा आपको जब खाली नाइट्रोजन लिखना हो तो आप N2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखने के लिए कहा गया है, तो हम देख लेते हैं इनको। इधर 1 की कमी है तो हम नाइट्रोजन के आगे 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन के 2 हो गए और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 6 हो गए। अब इधर बैलेंस करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन तो अपना करेक्ट है मामला, पर हाइड्रोजन में हम 3 ऐड कर लेंगे, 3 2 जा 6, तो ये भी 6 हो गया। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें हम समझ सकते हैं KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूले आप याद कर लो। हाइड्रोक्साइड के लिए नॉर्मली OH लगा होगा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के सिंबल है पोटेशियम का, Ca है कैल्शियम का। तो हमें आवश्यकता किसकी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हमने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो एक्वस लिख दो। ठीक, और किसके साथ रिएक्ट करेगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड जो कि लिक्विड है। अब ये हमें क्या देगा? सोडियम एसीटेट बोला है उन्होंने, तो सोडियम एसीटेट जो है वो ऐसा होगा CH3COONA एक्वस फॉर्म प्लस H2O वाटर। ओके, लिक्विड फॉर्म में वाटर। यहाँ पे हम ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम जो है वो इस हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन ने ये यहाँ आ जाएगा, तो H, ये दोनों H मिलके H2 हो गए और O, H2O। तो यहाँ पे डबल, ये रिएक्शन किस टाइप की होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये बेस है और ये एसिड थी, एसिटिक एसिड थी, तो ये इनको ये यहाँ पे, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट मिला, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल। सिमिलरली C2H5OH, इथेनॉल रिएक्ट विथ एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड भी होती है, CH3COH। नाउ CH3COH, और पिछले हमने जो रिएक्ट ये करी थी, अभी लिक्विड फॉर्म में है, और ये रिएक्ट करके क्या बनेगी, C इथाइल एसीटेट, CH3COO, फिर C2 हाइड्रोजन को हटा के C2H5, और जो हाइड्रोजन है वो, ये हाइड्रोजन हट गया और इससे मिलके प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में एक्वस बोला है, तो ये क्या है, इथाइल एसीटेट। आपको याद करनी है रिएक्शन, वाटर, ठीक है। सो इन दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, also esterification. Okay, next is ethene is burnt in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and release heat plus light। तो इसको आपको लिखना है रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथीन, इथीन का फॉर्मूला C2H4, जो कि एक गैस है। C2H4 क्या है, इथीन, जिसने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाई गई, जब भी कोई चीज जलाई जाएगी तो उसके वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो होगी ही। फिर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और वाटर प्लस जलने पर क्या मिलते हैं, हीट और लाइट भी मिलती है हमको। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, कार्बन के 2 एटम, इधर 1, तो लो 2 कर दिए, 2 करने से क्या हो गया, 2 2 4, 2 2 जा 4 हो गए, ऑक्सीजन के 4 और 1 5 हो गए। इधर कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 ही हैं, तो ऑक्सीजन के अगर 5 तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, फिर ठीक, तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं, 3 2 जा 6 हो गए, 6 हो गया। अब 6 होने से यहाँ पे हमें एक 6 करना पड़े, तो 2 2 जा 4 और 2 लगा दिया, तो ये 2 और 6 हो गए। तो रिएक्शन है 2CO2 3O2 प्लस H2। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हुई है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुई है और कंबस्टन रिएक्शन हुई। कंबस्टन तो हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया गया, कंबस्टन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। हमको यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया और हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन, यहाँ पे रिडक्शन हो गया और ऑक्सीडेशन दोनों हो गए, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करेगा, वो दूसरे का रिड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद नहीं, ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, वहाँ पे वो दूसरे को रिएक्ट करेगा, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। थर्माइट रिएक्शन, आयरन आपकी स्क्रीन पर है, आयरन 3rd ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम एंड गिव मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या कह रहे हैं, आयरन
थर्ड, जब भी ये थर्ड लिखा होता है ऑक्साइड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि एक आयरन सेकंड ऑक्साइड भी हो सकता है। सेकंड ऑक्साइड जो होता है उसका डायरेक्ट मीनिंग है FeO, और यहाँ पे Fe2O3, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आयरन इस Fe2O3 को ऑल्सो नोन एज रस्ट, इसको रस्ट भी कहते हैं और हेमेटाइट भी कहते हैं। इसमें से आयरन और निकलता है इसलिए हेमेटाइट कहते हैं। और +3, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आयरन थर्ड और आयरन सेकंड में। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं। सी जो है उसमें हम करेंगे थर्माइट रिएक्शन, आयरन यानी Fe2O3 ने रिएक्शन हुई किसके साथ, विद एल्यूमिनियम। तो Fe2O3 सॉलिड रिएक्ट विथ Al सॉलिड gives Al2O3 प्लस क्या बताया वो, मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोल्टन आयरन यानी लिक्विड में प्लस हीट, बैलेंस नहीं है रिएक्शन में। तो यहाँ पे आयरन एल्यूमिनियम की 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, देखो आयरन के 2 है तो 2FeL प्लस हीट। दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स ऑल्सो। आयरन से ऑक्सीजन हट गया और एल्यूमिनियम पे लग गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया है और ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये कॉमन रिएक्शन है जो बहुत बार आई है इस चैप्टर में। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइट। सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन जो है एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या है, Mg3N2। ये फार्मूला जो है वो आपको लर्न करना होगा। मैग्नीशियम कॉमनली यूज नहीं हुआ है चैप्टर में, मैग्नीशियम नाइट्राइट, ठीक। अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लिया गया, तो मैग्नीशियम रिबन कैसा था, सॉलिड, प्लस नाइट्रोजन के साथ, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस के साथ यानी N2 गैस। तो हमें क्या मिला, कंबाइन होके Mg3N2। सो Mg2, ये हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट जो सॉलिड फॉर्म में है जिसको मैग्नीशियम नाइट्राइट कहा गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन। क्लोरीन गैस जो कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ पास करी जाती है एक्वस में टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड सॉलिड आयोडीन। ये सारा इसको रिएक्शन में फिट करना है इन सबको। तो करें, सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड में से क्लोरीन पास गई, तो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला है Ki प्लस क्लोरीन गैस, क्या मिलेगा, KCl। Cl 2 है तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और इसके लिए भी 2 लगाना पड़ेगा, और हमें आयोडीन मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में।
दिस रिएक्शन, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल बर्न यानी ऑक्सीजन का एडिशन और CO2 H2O मिलेगा। ठीक, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे इथेनॉल C2H5OH लिक्विड प्लस बर्न्ड, ऑक्सीजन लगाएंगे जलने के नाम पे, फिर हमें क्या मिला, उन्होंने क्या कह रहे हैं, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। अब बैलेंस करो, कार्बन के 2 एटम है तो 2CO2, हाइड्रोजन के 5 हैं पर यहाँ पे 2 है तो हम 4 तो हो गए, तो काम बना नहीं तो 3 कर दो, 3 2 जा 6, यानी इधर अब 6 कर देते हैं। तो हाइड्रोजन 1 है इधर और एक ये रहा 5 और एक 6, ये यहाँ सही है और ये हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे क्या क्या कौन सी रिएक्शन हुई है, कंबस्टन प्लस रिडॉक्स रिएक्शन एंड कंबस्टन ऑल्सो। हीट और लाइट दोनों निकलती है जब भी कभी भी कंबस्टन होता है।